साथियों, आज की डेट है 29 अगस्त 2024 और आज की डेट में फर्स्ट शिफ्ट का आईटी सेकेंड ईयर फिटर का पेपर समाप्त हो चुका है। और जितने भी अपने कॉलेज के छात्र गए थे एग्जाम देने, उन सभी से क्वेश्चन पूछा गया है। किस तरह के क्वेश्चन आज की डेट में पूछा गया है, क्योंकि मैं आपको डेली क्वेश्चन लेकर आता हूं, चैनल पे भी आप देख सकते हैं, आपको वीडियोज मिल जाएगी जिसमें जितने भी क्वेश्चन छात्र बताते हैं जिनको याद रहता है, वो सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आता हूँ और आपको बताता हूँ आज की डेट में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज की डेट में चलिए आपको बताते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, जो और कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो यदि आप आईटी के छात्र हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और डेली आपको आईटी की कोई भी यहाँ पर पेपर होता है और उसकी जानकारी चाहिए, तो इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, यदि आपको क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। सही ऑप्शन होगा साथियों, इसको बोला जाता है फीलर गेज, जो कि ऑप्शन में आपको सी ऑप्शन करेक्ट देखने को मिल जाता है। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि इस गेज का नाम क्या है। यहाँ पर जो आपको फिगर में गेज दिखाया जा रहा है, इसका नाम पूछा जा रहा है, इसको किस नाम से जाना जाता है। साथियों, इसको बोला जाता है एडजस्टेबल स्पैन गेज, जो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन में जो देखने को मिलता है, वो ऑप्शन में आप ध्यान से देखिएगा, डी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसकी नाम क्या है। यहाँ पर जो आपको फिगर में दिखाया जा रहा है, इसका नाम पूछा जा रहा है कि इसकी क्या नाम है। चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिए यदि आपको जानकारी है तो। सही जवाब होगा साथियों, इसको बोला जाता है साथियों क्या, फेदर की, जो कि यहाँ पर आपको जो ऑप्शन में देखने को मिल जाता है, ये ऑप्शन में बी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि इस ऑपरेशन का नाम क्या है। यहाँ पर जो फिगर में एक यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ढांचे के नुमा कुछ किया जा रहा है, जो कि एक ऑपरेशन के यहाँ पर किया जा रहा है। और ये इस ऑपरेशन को क्या बोला जाता है, ये यहाँ पर सवाल में पूछा जा रहा है। साथियों, इस ऑपरेशन का नाम है लॉर्ड, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, लॉर्ज डायनामोमीटर, जो कि लैफिंग लॉर्ज डायनामीटर इस विधि को माना जाता है। और यहाँ पर जो आपको ऑप्शन में सही देखने को मिलता है, वो ऑप्शन नंबर डी देखने को मिलता है। तो डी ऑप्शन साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल आप सभी के सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि इस स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है। चलिए फटाफट इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। ये एक स्क्रू ड्राइवर है और इस स्क्रू ड्राइवर को किस नाम से जाना जाता है। सही जवाब होगा साथियों, इसको बोला जाता है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, जो कि ऑप्शन में आपको जो देखने को मिलता है, वो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल आप सभी के सामने, इसमें पूछा जा रहा है कि इस फाइल का नाम क्या है। इस फाइल का नाम क्या है, जो कि सभी लोग इससे परिचित होंगे, कोई यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सवाल में पूछा जा रहा है, तो जिनको आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथियों, इसको बोला जाता है वर्डिंग फाइल। क्या बोला जाता है, वर्डिंग फाइल बोला जाता है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन में बी ऑप्शन देखने को मिलता है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल आप सभी के सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि सरफेस हार्डनिंग करने का विधि क्या है। सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है, यहाँ पर ऑप्शन आप सभी के सामने है। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। सही जवाब होगा साथियों, इसको बोला जाता है इंडक्शन हार्डनिंग, जो कि यहाँ पर आपको डी ऑप्शन करेक्ट देखने को मिल जाता है। डी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने,
ये भी यहाँ पर एक गेज से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। इस गेज का नाम क्या है? यहाँ पर जो फिगर में आपको देखने को मिल जाता है, यह एक गेज है और इसको किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब होगा साथियों, इसको बोला जाता है स्नैप गेज। किस नाम से जाना जाता है? स्नैप गेज के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आपको बी ऑप्शन करेक्ट देखने को मिल जाता है। बी ऑप्शन साथियों आपका सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि एल्बो और बैंड्स का कोण क्या है जो डाइवर्सन का प्रदान करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। एल्बो और बैंड्स का कोण पूछा जा रहा है कि उसका जो कोण होता है वो कितने अंश का होता है? सही जवाब होगा साथियों 90 और यहाँ पर 45 तक होता है, जो कि यहाँ पर आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलता है। ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डबल रो रोलर वियरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? डबल रो रोलर वियरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब होगा साथियों, इसको बोला जाता है भारी रेडियल भार लेने के लिए। और यहां पर आपका इसका इसी कारण उपयोग किया जाता है। ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों अगले सवाल को। अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है कि ये पाइप फिटिंग का नाम क्या है? यहाँ पर आपको एक पाइप फिटिंग दिखाया जा रहा है और इसका नाम पूछा जा रहा है, इसको किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब होगा साथियों, इसको बोला जाता है स्टिकी रिड्यूसर, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ऑप्शन में सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में साथियों पूछा जा रहा है कि बाहरी थ्रेड्स के दो पाइपों को जोड़ने के लिए पाइपलाइन में किस प्रकार की फिटिंग का उपयोग किया जाता है? सही जवाब होगा साथियों कपलिंग का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन में आपको यहाँ पर बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि फिक्सचर के निर्माण का निर्धारण करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? सही जवाब होगा साथियों कार्यखंड और टूल का साइज। यहां पर आपको डी ऑप्शन करेक्ट देखने को मिल जाता है। डी साथियों आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इस जिंक का नाम क्या है? यहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाता है फिगर में, इसको जिंक बोला जाता है। और इसको किस नाम से जाना जाता है, ये यहाँ पर पूछा जाता है। सही जवाब होगा साथियों, इसको बोला जाता है पोस्ट जिंक, जो कि यहाँ पर आपको सी ऑप्शन करेक्ट देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि बेल्ट फास्टनर का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सही जवाब होगा साथियों वायर टाइप। ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल आप सभी के सामने है साथियों, जिसमें पूछा जा रहा है कि लेडेड गन मेटल में तांबा जस्ता और टीन की कंपोजिशन क्या होता है? सही जवाब होगा साथियों कॉपर इसमें 90% होता है और शीशा जो होता है 5% होता है और टिन जो होता है वो 5% होता है। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि बेल्ट फास्टनर का नाम क्या है? वो ऊपर वाला जो था वो भी बेल्ट फास्टनर था, लेकिन उसमें अलग दिया था। और यहाँ पर जो आपको सवाल में देखने को मिल जाता है ये अलग है, तो दोनों को ध्यान रखिएगा साथियों। इसको बोला जाता है क्रेसेट बेल्ट
प्लेट बेल्ट फास्टनर, जो कि यहाँ पर आपको सी ऑप्शन में करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। सी साथियों आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि गियर का नाम क्या है। यहाँ पर आपको एक गियर दिखाया जा रहा है और इसमें नाम पूछा जा रहा है, इसको किस नाम से जाना जाता है। सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसको बोला जाता है स्पेयर गियर। और यहाँ पर आपको ए ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस प्रतीक का नाम क्या है। यहाँ पर एक सिंबल बनाया गया है और इस सिंबल का नाम पूछा जा रहा है, इसको किस नाम से जाना जाता है। सही जवाब होगा साथियों, इसको बोला जाता है वाल्व का चल भाग। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने, जो कि ये कई बार रिपीट हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि इस स्नेहक की प्रणाली क्या है। ये स्नेहन है और इसकी किस प्रणाली को यहाँ पर दर्शाया गया है, ये सवाल में पूछा जा रहा है। इसको बोला जाता है स्प्लैश फीड, जो कि ऑप्शन में आपको जो देखने को मिल जाता है यहाँ पर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। और डेली आप इस तरह के क्वेश्चन देखना चाहते हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा रेड कलर का, उसको दबाइएगा, सब्सक्राइब वाला होगा। और बगल में आपको एक बटन दिख रहा होगा लाइक वाला, उसको भी दबा लीजिएगा।